हेलो बच्चों, ठीक ठाक तो सारे। तो आज हम बात कर रहे हैं जो एमए इकोनॉमिक्स मैथ वाला पार्ट है, पांचवी एक्सरसाइज पहला ही चैप्टर की है। उसमें डिटरमिनेंट हम देखेंगे, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे और उससे पहले भी हम माइनर और कोफैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट देख लो भाई, कैसे निकलेगा हमारा ये। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले तो होती क्या है ये, इट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्केयर मैट्रिक्स। ये एक नंबर है जो कि स्केयर मैट्रिक्स से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्केयर मैट्रिक्स। ये सिर्फ पॉसिबल हो सके है स्केयर मैट्रिक्स से। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो हम नहीं निकाल सकते इसका। इट इज डिनोटेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट। ठीक है, वेयर ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स। जो ए के है, ए हमारा स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जब क्या है, हम डिटर्मिनेंट निकालना है कि किसका, वन ऑर्डर का, यानी कि वन क्रॉस वन ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी अगर मारते ही, तो उसका अगर हम काटेंगे तो वो निकलेगा ऊपर। तो देखो, लेट हमने मान लिया ए इज इक्वल टू ए, ए वन वन, यानी कि ए ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हमारा द्वारा मैट्रिक्स है या एक वन क्रॉस वन ऑर्डर की। ठीक है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, ये वन क्रॉस वन ऑर्डर की हमारा द्वारा मैट्रिक्स है एक। देन तब हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है तो देखो, इसका जो भी भीतर यानी अंदर इसका एलिमेंट है जो भी, वो एज इट इज उठाकर हम बाहर रख देंगे। उठाकर बाहर रख दिया तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल भी लिया है हमने। देखो, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी। ठीक है, यानी लिया है हमने, और इसके अंदर जो एलिमेंट लिया है हमने वो क्या है, 15, यानी 15 लिया है। ठीक है, तो उसके बाद ये वन क्रॉस वन, यानी वन क्रॉस वन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमने दिया है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी काटेंगे तो सिर्फ 15 ही आएगा। जो भी इसके भीतर एलिमेंट होगा ना वो इनको उठा कर बाहर रख देंगे, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा अपना। उसके बाद हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, यानी टू क्रॉस टू ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है अपने द्वारा, तो उसका डिटरमिनेंट क्यों कर काटा। उसका डिटरमिनेंट करने खातर मैट्रिक्स ए लेवांगे अपन। मानना कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ये हमने क्या लिया है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू, यानी टू क्रॉस टू ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हमारे पास। यहाँ पर मैं लिख भी दूं टू क्रॉस टू ऑर्डर। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगर हमने डिटरमिनेंट निकालना है, अगर डिटरमिनेंट इसका काटना है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि ए वन वन और ए टू टू, इन दोनों की करांगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा करांगे, और उसमें से माइनस कर देवांगे के जो प्रिंसिपल के अलावा क्रॉस डायगोनल है ये वाला। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देवांगे, यानी गुणा कर देवांगे। ठीक है, ये वाला इसमें से माइनस कर देवांगे तो हमारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो एक उदाहरण भी लिया हमने, एक एग्जाम्पल भी लिया है। एक कोई हमारा दो मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये टू क्रॉस टू ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है हमारा दो। ठीक है, देन अगर इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डिटरमिनेंट का सिंबल ये है। ठीक है, ये तो बता ही दिया था हमने, यहाँ पर बताया था। इसको तीन तरीकों से शो कर सकते हैं भाई। एक तो ये तरीका हमारा दो है, एक यो है और एक यो है। ठीक है ना, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख के इसके इक्वल में लिखेंगे हम ये बात। ठीक है, यानी कि जो मैट्रिक्स का सिंबल है ये रेक्टेंगल की शेप का है, और जो डिटरमिनेंट का आएगा बिल्कुल सीधे डंडे से लगा देंगे, बस बात खत्म हमारी। ठीक है, उसके बाद अगर हमने फिर से वही काम करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना उसकी मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देवांगे, 2 और 4 की गुणा करी। उसके बाद उसमें से माइनस यानी कि घटाना है क्या, जो क्रॉस डायगोनल है उन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई यानी गुणा करके। ठीक है, 2 और 4 की गुणा करती तो 8 आ गया हमारा, और 3 और 1 की गुणा कर दी तो 3 आ गया। तो 8 में से 3 हम माइनस करांगे तो हमारा बचेगा 5। आगे बात समझ में। तो ये 5 हमारा क्या आया है, ये डिटरमिनेंट आ गया अपना। और इसका टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स का रूल क्या है डिटरमिनेंट काटने का, ये रूल बिल्कुल सिंपल सा है हमारा। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर टू, यानी टू क्रॉस टू ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टू एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन दोनों एलिमेंट्स का हमने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट और उसमें से माइनस कर दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, किन की गुणा, द एलिमेंट ऑन द क्रॉस डायगोनल। जो क्रॉस डायगोनल है उन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई यानी गुणा करके वो हमने माइनस कर दिया। इसका रूल हो गया। आगे बात समझ में, तो उम्मीद करूं भाई समझ में जरूर आंदा होगा तारा।
तो नेक्स्ट यानी तीसरा नंबर पर क्या लिया हमने, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3x3 यानी 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है अपने द्वारा, तो उसका डिटरमिनेंट कर देंगे ऊपर। तो मैट्रिक्स मान के चलो, मान लिया हमने, लाइक ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ले ली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी 3x3 ऑर्डर की हमने ये मैट्रिक्स लिया, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट ऊपर काटेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट काटने खातिर हमने क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट काटा था, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मिलता जुलता सा है, लेकिन आगे देखोगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद इसको बिल्कुल दोनों ये सीधे डंडों के अंदर फिट कर देंगे, जितने भी एलिमेंट्स है जो क्या, तो यानी कि अंदर वाला एज इट इज, ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा रखी थी, इसकी जगह पर सीधे डंडे लगा देंगे हम, ठीक है। तो एक्सपेंडेड बाई फर्स्ट रो, यानी कि जो फर्स्ट रो है इसके द्वारा इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसके द्वारा इसको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। मर्जी आपकी है, जरूरी नहीं है भाई पहला ही रो तो आप एक्सपेंड करो, इसने पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, किसी तरह भी आप एक्सपेंड करो, आंसर आपका सेम आना है। आगे बात समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो पहला एलिमेंट है ना हमारा A11, उसको तो हमने एज इट इज लिखना है। उसके बाद इससे रिलेटेड यानी कि इसके जो साथ में एक तो रो लगा हुआ है, एक कॉलम लगा हुआ है, इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट बच गए ना, ये चार, इनका हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, इस प्रकार से दो डंडों के अंदर फिट कर देना है। सॉरी, देखो A22 A21 A32 A33 फिट कर दिया। उसके बाद माइनस, ये माइनस क्यों आया, ये माइनस भी हम बताएंगे, जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम बताएंगे। जब हम माइनर और कोफैक्टर निकालोगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये माइनस आया क्यों है। यहाँ पर वैसे देखोगे, थोड़ा सा मैं बता भी दूं आपको, यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ कोई एलिमेंट है आपका, ठीक है, ये 1 1, अगर उसका 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, या मान लो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई भी एलिमेंट है, उसका अगर पावर हमने 2 कर दिया, 1 और 1 2 होता है, तो वो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर ओड आ गई तो माइनस का माइनस यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने भाई, देखो उसके बाद सेकंड एलिमेंट लिया इस मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट में जो भी रो यानी कि फर्स्ट ही रो आवा है इसके अंदर भाई, और सेकंड कॉलम आवा है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो चार एलिमेंट बच गए 1 2 3 4, इन चारों को इन दोनों डंडों के बीच में फिट कर देना है, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद फिर प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि 1 और 3 कितना होता है 4, अगर नेगेटिव की पावर हम 4 यानी कि इवन करते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमारा क्या कर दिया हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हम करांगे, देखो A13 फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट दिया हमने, ये तो कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, बाकी के जो चार एलिमेंट बच गए वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं बस, ठीक है। उसके बाद इसको और भी अगर एक्सपेंड करा तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करो, सीधा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके बाद क्या लिखो A11 जो का तो जो कर था अपना नुका कनु हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट जो काटा था एज इट इज नो इसका करना है भाई, ठीक है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल की हमने मल्टीप्लाई करी और उसमें तो माइनस कर दिया क्रॉस डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये माइनस एज इट इज जो भी था अपना, उसके बाद A12 ये भी एज इट इज जो भी था, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे किया, प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद क्रॉस डायगोनल की मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दिया, और फिर प्लस जो भी था अपना ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस रख दिया। उसके बाद हमारा क्या था, A13 एलिमेंट था, ये एज इट इज रखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर के करा पाना है जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, और उसमें तो माइनस कर दिया कि क्रॉस डायगोनल की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करोगे तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट निकल के आ जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपने जरूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो दोस्तों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपकी हेल्प की मुझे बहुत ही सख्त जरूरत है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।